हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ड्रीम बर्ड एकेडमी मांदोड़ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो आज का टाइटल है कि सिर्फ इतना पढ़ो और पीईटी में लाइए 99% है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सर आप क्या मजाक करते हैं, 99% क्या पॉसिबल है और 99% ज़रूरी क्यों है। तो आप सबसे पहले ये स्क्रीन पर देखें, ये हमारा नाम है, कैटेगरी है, और इसके आगे अपन देखेंगे तो ये हमारा जो है स्कोर है। क्योंकि हमारी सिर्फ थोड़ी टफ थी इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर ज़्यादा मिले, और ये हमारा जो है परसेंटल स्कोर है। तो स्कोर चाहे परसेंटाइल हो चाहे आपका जो है वो रॉ स्कोर हो, ठीक है, चाहे आपका जो है परसेंटाइल स्कोर हो चाहे आपका रॉ स्कोर हो। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि 2023 के बाद जो वैकेंसी आएंगी 1 साल बाद, उसमें यूपी की सभी वैकेंसी में आपका ये स्कोर बहुत मायने रखेगा, और आप कितने परीक्षाओं के मेंस में बैठ पाएंगे ये आपका यही स्कोर तय करेगा। तो मैंने 2 परीक्षा अब तक दी हैं पैट की, क्योंकि 2 ही परीक्षाएं अब तक हुई हैं और दोनों में अच्छा खासा स्कोर हुआ है, और लगभग मैं 4 मेंस अब तक दे चुका हूँ, ठीक है। वो बात अलग है कि अभी यूपी SSC इतना तेज़ काम करता है कि इन्होंने एक भी भर्ती फाइनल नहीं कर पाई, ठीक है। फिलहाल मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, तो उसकी कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने जो समय निकाला है वो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इतना स्कोर प्राप्त कर लेते हैं, इतना परसेंटाइल प्राप्त कर लेते हैं, तो अगर यूपी SSC 500 वैकेंसी भी निकालेगा भाई, तो भी आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो बेटर ये करना है, अपना जो टारगेट है मेरे अनुसार इस बार आप 80+ लेकर के चलें, ठीक है। और लड़के ईजिली 80+ करते हैं, मैं आपको बहुत सारे लड़कों से मिलवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो आपका 80+ आ जाए। तो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और ये है हमारी स्कोर करने की रणनीति, यानी कि आप कह सकते हो इसको हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है। बस जितना, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप पैट के एस्पिरेंट हैं तो इस सिलेबस को निकाल करके अपने टेबल पर या फिर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर लगा लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। अगर आप यूपी SSC की भर्ती को देख रहे हैं या फिर पैट को दे रहे हैं, ठीक है। आपकी और कोई एग्जाम लगाए तो आप भले ही उसको पढ़ रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पीईटी दे रहे हैं तो आपको मात्र इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक लाइन आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब रिसोर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऑनलाइन पढ़ रहा हो, ऑनलाइन टीचर से कोर्स लिया हो आपने, कोई किताब फॉलो कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल आप कहोगे तो मैं ग्रुप में PDF तो भेजता ही रहता हूँ, तो मैं अपने खुद के नोट्स भेज दूँगा, और कुछ जो किताबें मुझे अच्छी लगेंगी वो भेजूँगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास, यहाँ से आपको मात्र 5 नंबर ही आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे ये लोग। तो आप ये अच्छे से जान लो कि इसमें आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है। ये देख लो इतने सारे टॉपिक हैं यहाँ पर ना, टॉपिकों की लाइन लगी है, नंबर आप दे रहे हो 5, और टॉपिक हमसे देखो कितने सारे पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर लगभग 10 टॉपिक हैं, लगभग बता रहा हूँ मैं, 10 टॉपिक हैं। अब नंबर आप पूछ, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो मेन चीज़, जैसे सिंधु घाटी सप्ताह है तो आपको पूरी PCS लेवल की या IAS लेवल की नहीं पढ़नी, नॉर्मल सी देख लो इसकी खोज किसने की थी, प्रमुख शहर कौन से हैं, कौन सी कहाँ मिली थी, और कौन सी क्या चीज़ है, बस। वैदिक सप्ताह वही 2-2 पन्ने के हैं, ये 2-2 पेज के नोट्स बनाना और शॉर्ट में उन्हीं को रट डालना 4 से बार। बौद्ध धर्म, बस महात्मा बुद्ध के बारे में, जो वही गौतम बुद्ध वो भी दे रखा है इन्होंने, उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं, किस तरह से उनका जन्म स्थान कहाँ, कौन सी शिक्षा ली थी, वो सब चीज़ें। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सिलेबस को आप 10 अगर टॉपिक हैं तो 20 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ने, पेपर तक मात्र यही 20 पेज पढ़ना, ठीक है। ये बात जान लें आप, ठीक है।
अच्छा अच्छा, ये देखिए अब जरा, यहाँ 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो ये आपकी इसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं, मतलब 10 पेज यहाँ से पढ़ने हैं आपको। यही 10 पेज बिल्कुल आपको एक बार नोट्स बना लो, या जो भी आपके टीचर ने नोट्स दिए हों, इन 10 पेज से ज़्यादा आपको एग्जाम तक नहीं पढ़नी, इनको ही बिल्कुल रट डालना है। कहने मतलब है क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है, और वो समझ लीजिए आपके बहुत चीज़ें आसान रहने वाली हैं। 5 नंबर का भूगोल आने वाला है, लेकिन चैप्टर आपके पास दिए इन्होंने बहुत सारे, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, कोई ना कोई टॉपिक ये छोड़ेंगे। पिछली बार टाइम जोन से सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बताइए टाइम जोन का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह का आपने सुना होगा। पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह ये सब तो बिल्कुल शॉर्ट में देखना है आपको, है ना, जहाँ से आपका पैटर्न निकल जाए। बाकी फिर मेंस की तैयारी आपको अलग से करनी है, उसका सिलेबस आपका अलग से आएगा। इकोनॉमी में इतना सारा सिलेबस है, आना सिर्फ मात्र कितना 5 नंबर का। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि आपको अर्थव्यवस्था में जैसे हरित क्रांति है ना, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सुधार कब हुआ था, ये कॉमन क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार भी पूछे थे और इस बार भी जो है पूछेंगे। आगे आ रहे हैं, संविधान का देख लीजिए, 5 नंबर का ये पूछ रहे हैं और टॉपिक इन्होंने फिर से बहुत सारे दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर इन्होंने 10 टॉपिक दिए हैं तो आपके नोट्स 20 पेज के होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये सामान्य विज्ञान देख लीजिए, सामान्य विज्ञान में 5 नंबर का है, लेकिन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में PhD मत कर लेना है भाई मेरे, ठीक है। तो वैसे ही आप प्रारंभिक गणित का जी के पास सिलेबस देख लीजिए। प्रारंभिक गणित में टॉपिक बहुत कम है, मतलब कि सिंपल सी बात समझ लीजिए कि लगभग 6 टॉपिक हमारे पास हैं, दो और आने हैं 5, मतलब कि एक टॉपिक से ये जो है 1 नंबर आराम से दे देंगे। तो जितने टॉपिक है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आप कौन से टॉपिक से कौन से टाइप का ये सवाल बनाएगा, ये इनको डिपेंड है, मतलब कि सभी टाइप आपके सिंपल से हैं, वो आपको कवर करके जाने ही जाने हैं, है ना। यहाँ पे लगभग स्कोर जो है व्यक्ति 5 में 5 करता ही करता है, आप ये बात जान लीजिए, है ना। अगले देखिएगा, सामान्य हिंदी है, यहाँ पर स्कोर आपको अगर 80+ चाहिए तो फिर हिंदी में आपको 5 में 5 लाने ही पड़ेंगे, और बिल्कुल सिंपल से है, क्लियर है इनका ये सिलेबस। इनके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी। अच्छा, लेखक और रचनाएं पिछली बार बहुत सिंपल सी आई थी, और ये अब लेखक रचनाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, मतलब कि लगभग 500 हज़ारों के लगभग ये लेखक रचनाएं, इनके चक्कर में ना पड़ना आप, ठीक है। सिंपल सी रचनाएं जो इन्होंने पूछी हैं प्रीवियस ईयर में, मात्र वही रचनाएं पढ़ना, ठीक है। बाकी स्कोर करने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपको कवर करनी है ना। अच्छा देखिएगा, सामान्य अंग्रेजी हम लोग क्योंकि जनरली क्या होता है पढ़ते नहीं है, तो इंग्लिश ग्रामर और ये अपठित गद्यांश, ये दोनों मिला के ये 5 नंबर का पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये गद्यांश से लगभग ये 3 नंबर का पूछ लेते हैं और 2 नंबर की इनसे ग्रामर आती है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, ग्रामर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सी बात है, कक्षा 7-8 तक अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अच्छा, रीजनिंग में स्कोर लगा 5 में 5 देखो कर ही लेते हैं, आप भी जान रहे हो, यहाँ पर कुछ है नहीं, नॉर्मल सा वही सिलेबस है जो बाकी आप एग्जाम के लिए पढ़ते आ रहे हो। अब आते हैं हम लोग जहाँ से स्कोर को आपको लगातार रोज पढ़ना है ना। ऊपर वाले टॉपिक ऐसे थे जिनको आपने पहले कभी पढ़ा होगा, सिर्फ अपने नोट्स उठा करके देख लेना, वो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। ये आपका आएगा जो आपका कह सकते हो करंट अफेयर्स, ये आपका आएगा 10 नंबर का। तो पूरे भाई रिस्क मत लेना, पूरे 1 साल की करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर करके चले जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, जिस मैगजीन से आप पढ़ते हो या फिर जो भी रिसोर्स आप फॉलो करते हो वहाँ से बहुत अच्छे से कवर करना। तो 1 साल का रिस्क ना लेना। वैसे लोग 6 महीने का बताते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं भाई एक बार मौका निकलता है ना तो मौका आता नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके जाएँ, ठीक है। और 10 नंबर का आ रहा है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा वेटेज है। आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका जिसको आप स्टैटिक जीके बोलते हो ना, ये तो इसका मतलब ये भी 10 नंबर का आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको रिस्क नहीं लेनी, यहाँ पे पढ़ाई आपको बहुत अच्छी करनी है, ठीक है, ये बात जानना है। हिंदी के आपके देखिएगा, हिंदी में ये कह रहा है कि हम अपठित गद्यांश पूछेंगे, वो भी 2। तो ये देखो फ्री के नंबर हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको सिंपल सी कर लेनी है कि किस तरह से गद्यांश का जो शीर्षक कैसे निकलता है, जो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं लड़के, है ना, गद्यांश से फिलिंग ब्लैंक्स कैसे कवर करते हैं वो चीज़, ठीक है। ग्राफ और तालिका ये आपके 10 और 10 20 नंबर के हैं। तो मैथ वाला अगर स्टूडेंट होगा तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस आपने पहले से कर रखी होगी, नहीं तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ से देखो कितने नंबर हो गए आपके, है ना।
30 नंबर तो ये हो गए आपके, है ना, 30, और 30 के बाद 10 40 और 10 50, 50 और 5 का मैथ और 5 की रीजनिंग, है ना, ये आपके। तो ये मान लीजिए ये आपका स्कोर है, मतलब कि जो लड़का मैथ का स्टूडेंट होगा वो 50-60 इन पे ज़्यादा काम करेगा, बाकी ऊपर जो 40 नंबर का है वो आपका ऐसा है जो अपने पुराने नोट्स है उनको बस सिर्फ रिवीजन करते रहना है। बाकी इस 60 नंबर पे आपको लगातार काम करना ही पड़ेगा जब तक आपका पेपर ना हो जाए। एक भी सिंगल दिन आपको बैठना नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं करना है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, और तब तक देखो सिंपल सी बात है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई करोगी सामने वाला बंदा सिलेक्शन ले जाएगा और आप जो है अपना इस तरह से। और वैसे ही आपको पता है यूपी का जो यूपी SSSC आयोग है उसका हाल कितना ख़राब है। 2016, 17, 18 या 2019 यहाँ तक की भर्ती इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाई हैं। 5-5 साल हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आए, तो सोच लो। तो बेस्ट ये है कि जो आपको मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों को अभी देखें, है ना, करें, क्योंकि आपको पता है पेट 2022 से कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है, अभी आई है तो मात्र 3000 की वैकेंसी आई, वो भी कब पूरी होगी कोई नहीं जानता। पेट 2021 से सिर्फ मात्र 8,000 की वैकेंसी आई थी लेखपाल की। भाई अभी तक रिजल्ट आ गया है, 8,000 की वैकेंसी में 27,000 लोगों को इन्होंने डीबी के लिए बुला दिया है। अब वो डीबी करा के कब ये 1 साल निकाल देंगे, कब आपका 1 साल बर्बाद कर देंगे, पता नहीं चलेगा। तो आयोग का साफ मंत्रणा है कि आप मौके का फ़ायदा उठाओ और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को भी देखते रहो। एक छोटी सी जॉब ले लो पहले और उसके बाद फिर अपना आगे DM SDM बनते रहना, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अब कोशिश करूंगा मैं कि PDF के माध्यम से पेट के जो है सिलेबस को कवर करा दिया जाए। बाकी ग्रुप से आप अपडेट हो तो मैं वहाँ पर 1 महीना लगेगा, आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।